नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, मैंने यहाँ विंटर सीजन के टमाटर के पौधे लगा रखे हैं जो बहुत ही अच्छी हुई है और बहुत ही बड़े साइज़ के फल लगे हैं और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है इनसे। तो आज मैं आप सबों को यही बताने वाली हूँ कि टमाटर के पौधों में मैं कब कौन सी खाद डालती हूँ, किस स्टेज में किस तरह की खाद देनी चाहिए, आज वही बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और बताती हूँ कि मैं अपने टमाटर के पौधों में किस तरह के खाद डालती हूँ जो इतनी अच्छी फ्रूटिंग होती है, इतनी अच्छी पैदावार होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ चेरी टमाटर लगे हुए हैं और अभी इसके पौधे को मैंने 1 वीक पहले ही ट्रांसप्लांट किया है और काफ़ी छोटे प्लांट हैं। और इसे लगाने के लिए मैंने एक अच्छी मिट्टी तैयार की थी और जितने भी पोषक तत्व होते हैं एक पौधे को, जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो सभी पोषक तत्व मैंने इस मिट्टी में डाले हुए हैं। तो अभी ये जो पोषक तत्व इसमें हैं उसी को लेकर ये बड़ी होंगी और इस मिट्टी में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है और इस पौधे को भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इतने छोटे पौधों में हमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ पानी डालना होता है 25 दिनों तक। और दोस्तों, यहाँ लगी हुई है चेरी टमाटर और ये हो गई हैं 25 से 30 दिनों की और इन्हें अब केयर की ज़रूरत है। इनमें इस मिट्टी में भी पोषक तत्व मौजूद हैं और उन्हें लेकर वो 25 दिनों की हो चुकी हैं, 25 से 30 दिनों की हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद अब हमें इतने छोटे पौधों की अच्छी केयर चाहिए होती है। नीचे के जो पत्ते होते हैं, 4-5 पत्ते होते हैं, इन्हें हटा देना चाहिए क्योंकि नीचे के पत्तियों से ही बीमारियां, सबसे पहले नीचे की पत्तियों में बीमारियां लगती हैं, उसके बाद वो ऊपर चढ़ती हैं। तो नीचे के पत्तों में अक्सर जब हम पानी डालते हैं तो उनमें मिट्टी छिटक जाती है और उसी से बीमारियां जो हैं वो शुरू होती है। तो नीचे के जो जितने भी पत्ते होते हैं आप उन्हें हटा दीजिए। इससे बीमारी से, काफ़ी बीमारियों से पौधे जो हैं बचे रहते हैं। उसके बाद इसमें जो है मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद हैं, उसके बावजूद अब हमें इसमें डालनी है गोबर की खाद क्योंकि पौधे 30 दिनों के हो चुके हैं। इतने छोटे पौधों को सिर्फ गोबर की खाद चाहिए होती है, नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए होती है और किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं है इस पौधे में क्योंकि इनकी शाखाओं को विकास करना है। तो सिर्फ गोबर की खाद चाहिए, तो इसमें गोबर की खाद डालते हैं। तो देखिए, मैंने पत्तियां हटा दी हैं और इसकी मिट्टी जब भी आप खाद डालें तो उसको गुड़ाई ज़रूर कर लें, उसकी गुड़ाई कर लें और मिट्टी जो है थोड़ी सी नमी होनी चाहिए उसमें। मिट्टी में मिट्टी बिल्कुल सूखी नहीं होनी चाहिए, सूखी मिट्टी में खाद बिल्कुल भी ना डालें। तो दोस्तों, इसकी गुड़ाई हो गई है, खरपतवार बिल्कुल भी नहीं है इसमें क्योंकि संडे मैं इसके खरपतवार निकालती रहती हूँ। तो मेरे ग्रो बैग्स में जल्दी खरपतवार जो होती हैं वो नहीं होती हैं। तो खरपतवार होने बिल्कुल भी ना दें। खरपतवार जो है पोषक तत्व तो ले लेती हैं जितने भी हम खाद डालते हैं उनका, तो खरपतवार होने ना दें। और उनके बीज जब गिरते हैं बड़े होकर तो वो और अधिक खरपतवार पैदा करते हैं, तो उन्हें होने ना दें। तो ये देखिए, गोबर की खाद है और गोबर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो इस स्टेज में पौधे को सिर्फ गोबर की खाद चाहिए होती है, तो ज़्यादा नहीं दें इसमें, बिल्कुल 1 मुट्ठी दें इस तरह से। गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो। वर्मी कंपोस्ट भी गोबर की खाद ही होती है जो केंचुओं द्वारा तैयार की जाती है, तो आप उसे भी डाल सकते हो। तो इस तरह से गोबर की खाद मैंने डाल दी है इसमें और इसे मिट्टी में अच्छे से इस तरह से मिला दें हाथों से, इस तरह से। और कोई भी खाद डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। खाद डालने के बाद पानी ज़रूर दें। दोस्तों, यहाँ देखिए, कुछ टमाटर के पौधे खुद से ग्रो बैग में उगाए हैं और ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। देखिए, इसमें जो है इस तरह से कलियाँ बनने लगी हैं और फूल बनने लगे हैं। तो ये लगभग 40 दिन के पौधे हैं। तो 40 दिन के पौधों में हमें किस तरह की खाद डालनी है वो मैं बता दे रही हूँ। क्योंकि अब इसमें कलियाँ आने लगी हैं, फल बनेंगे, तो पौधे को बहुत ही अच्छी खाद की ज़रूरत है। और एक पोषक तत्वों से भरपूर अगर खाद नहीं मिलेगी इससे, तो इसके फूल जो हैं वो झड़ने लगेंगे, इसके फल जो हैं उनकी ग्रोथ नहीं होगी, फलों की साइज अच्छी नहीं आएगी।
पौधे हेल्दी रहेंगे तभी उसमें फूल अच्छे से आएंगे, फूलों की ग्रोथ अच्छे से होगी, वो नहीं झड़ेंगे तो फल अच्छे से आएंगे। तो हमें एक अच्छी खाद डालनी होती है इस स्टेज में पौधे को। तो कौन सी खाद डालती हूँ मैं इस स्टेज में पौधे को, वो चलिए आपको दिखाती हूँ। दोस्तों ये है गोबर की खाद, और गोबर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और पौधे किसी भी स्टेज में हो हमें गोबर की खाद देनी होती है। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं द्वारा बनाई जाती है, वो भी गोबर की खाद ही होती है। तो आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये है किचन कंपोस्ट, और किचन कंपोस्ट में सभी तरह के पोषक तत्व जो है मौजूद हैं, क्योंकि इसमें हरी पत्तेदार सब्जियों के छिलके होते हैं और फलों के छिलके होते हैं, और इसमें अंडे के भी छिलके होते हैं। तो ये पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर होती है और एनपीके का ये स्रोत होती है। तो आप अपनी गार्डनिंग में किसी भी पौधे में अगर आप किचन कंपोस्ट का उपयोग करते हो तो उसकी ग्रोथ जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो पोषक तत्वों से भरपूर होती है, तो किसी भी पौधे में इसका इस्तेमाल आप करो, बहुत ही अच्छी उसकी पैदावार होती है। और मैं ले रही हूँ थोड़ी सी नॉर्मल मिट्टी। नॉर्मल मिट्टी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं ये ऊपर तक निकलती हैं, तो इसे ढकना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसकी जो जड़ें हैं यहाँ से फिर से निकलेंगी, तो जैसे जैसे ये जड़ें निकलती जाती हैं इनमें हमें मिट्टी चढ़ाना होता है, तो इसके पौधे जो है अच्छे से खड़े रहते हैं। उनकी जड़ें जितनी स्ट्रांग बनती हैं उन्हें ढकते जाना चाहिए। यहाँ देखिए ये इस तरह से जो है इसकी जड़ें निकलती हैं यहाँ से, तो इस जड़ को जो है वो ढकने से पौधे जो है वो हेल्दी ग्रोथ करते हैं और स्ट्रांगली खड़े रहते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी मिट्टी ले रही हूँ, नॉर्मल मिट्टी इस तरह से, और ये ले रही हूँ थोड़ी सी मैं नीम खली। दोस्तों खाद बनाते समय नीम खली का प्रयोग ज़रूर करें, ये कीटनाशक का काम करती है, और मिट्टी में मिलाने से मिट्टी भी पोषक तत्वों से भरपूर होती है, फंगस मुक्त होती है, रोग मुक्त होती है। तो इसका इस्तेमाल आप खाद बनाते समय ज़रूर करें। और ये ले रही हूँ थोड़ी सी सरसों खली, और सरसों खली में सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं। इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो ये पौधों में फूल जब आने लगते हैं तो उस समय ये में फूल बनाने में ये सहयोगी होती हैं, फलों के अच्छे ग्रोथ के लिए भी ये सहयोगी होती हैं। तो इस स्टेज में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ये बहुत ही अच्छी होती हैं। इसका खाद के रूप में इस्तेमाल जो है हमारी मिट्टी में बहुत ही अच्छा होता है, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। और ये है सबसे ख़ास चीज़, और ये है अंडे के छिलके जो मैं टमाटर के पौधों में देती हूँ, और इसे मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है इस तरह से, और ये पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में है। इस तरह से इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ अपने टमाटर के पौधों में। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और कैल्शियम युक्त खाद देने से इसके तने जो हैं वो मजबूत होते हैं, इसके तने जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और ये स्ट्रांगली खड़े रहते हैं। तो इस तरह के खाद का प्रयोग मैं करती हूँ अपने गार्डन में। तो चलिए इसे मिला लेते हैं अच्छे से, और इसका प्रयोग मैं करती हूँ अपने टमाटर के पौधों में। मुझे क्वेश्चन आई थी कि मैं अपने टमाटर के पौधों में किस तरह के खाद का प्रयोग करती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप सबों के लिए। तो इस तरह के खाद का प्रयोग मैं अपने टमाटर के पौधों में करती हूँ, और इसे मिला लिया है अच्छे से, और इसे जड़ों के पास हल्के हल्के हमें इस तरह से डाल देना है। दोस्तों जब फल इस प्रकार से पकने लगे, कुछ फल पीले हों कुछ लाल हों, तो इस स्टेज में एक बार इस खाद का प्रयोग अपने पौधों में फिर से करें, क्योंकि कुछ फल जो हैं वो पक रहे होते हैं, कुछ येलो हुए रहते हैं, कुछ पूरे ग्रीन रहते हैं, और कुछ छोटे फल इस तरह से बन रहे होते हैं, और कुछ फूल जो है वो भी बन रही होती हैं। तो इस स्टेज में इस खाद का प्रयोग एक बार फिर से करें, आपकी पैदावार जो है बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों मैं 3 स्टेज में अपने पौधों को खाद डालती हूँ, और इस तरह के खाद का इस्तेमाल मैं अपने टमाटर के पौधों में करती हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इस तरह से। सिंपल गार्डनिंग करती हूँ,
फिर भी मुझे अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।